बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम सेक्शन 57 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की बात करेंगे, जो कि बात करता है इंजंक्शन टू परफॉर्म अ नेगेटिव एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली बात ये होगी कि जहाँ पर दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, यानी कि जहाँ पर आप किसी दूसरी पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक पॉजिटिव ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, और उसके साथ एक दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर आप एक नेगेटिव ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं कि यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस थिंग। यानी कि एक चीज़ आ जाएगी उस एग्रीमेंट में कि आपने ये करना है, और दूसरी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने ये नहीं करना है। तो एक पार्ट उसका पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव एग्रीमेंट कपल्ड विद नेगेटिव एग्रीमेंट। अब इसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोर्ट उसके अंदर पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक इंजंक्शन इशू नहीं कर सकती, मैंडेटरी इंजंक्शन, यानी कि कोर्ट किसी पार्टी को ये नहीं कह सकती, बाउंड नहीं कर सकती कि आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है। इस बाउंड ना करने की वजह से कोर्ट को ये भी मुमानियत नहीं है कि वो नेगेटिव पार्ट वाले से रोकने के लिए इंजंक्शन इशू कर सके। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि जहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है तो कोर्ट वहाँ पर ये इख्तियार नहीं रखती कि भाई वो बाउंड करे कि आपने ये काम करना है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ कि अगर कोई पार्टी कोर्ट से ये मुतालबा करे या ये दरख्वास्त करे कि भाई उस पार्टी ने जो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपने ज़िम्मे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कम से कम कोर्ट उसको उससे तो रोक दे। अगर वो ये काम करने जा रहा है जिससे उसने खुद को मना किया था एग्रीमेंट में, तो कोर्ट क्या उसको उससे रोक सकती है या नहीं रोक सकती? तो यहाँ पर उसका जवाब दिया गया है कि कोर्ट बिल्कुल उसको रोक सकती है। तो इसके अंदर हमने देखना ये है कि क्या वो जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है वो आपस में सेवरेबल हैं, ये इसकी कंडीशन है। सेवरेबल का मतलब कि उन दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि अगर कोर्ट नेगेटिव वाले से रोक दे तो फिर पॉजिटिव वाले एग्रीमेंट का भी फर्क या अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर हमारी डिस्कशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक जिक्र किया गया है सेक्शन 56 क्लॉज एफ का। सेक्शन 56 के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है जहां पर लिखा हुआ है कि किन किन केसेस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। तो ये जो सेक्शन 57 है ये बेसिकली सेक्शन 56 की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रिक्टली कहें तो सेक्शन 56 क्लॉज एफ की ये एक एक्सेप्शन है। अब सेक्शन 56 क्लॉज एफ में ये लिखा गया है कि जहां पर भी कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं करेगी। अब ये देखने के लिए कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें इसी लॉ का सेक्शन 21 देखना पड़ेगा। उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएंगे स्पेसिफिक रिलीफ के, वहां पर आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा। अब उसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल ये थी कि वो एग्रीमेंट्स जहां पर कोई भी बंदा अपनी पर्सनल सर्विसेज की बात करता है और बाद अज़ाब वो मुकर जाता है कि मैं अपनी पर्सनल सर्विसेज नहीं दूंगा, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो कोर्ट वहां पर उसको बाउंड नहीं कर सकती। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। अब इसी हवाले से एक मिसाल भी यहाँ पर मौजूद है, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात ये हो जाएगी कि देखें, हमने देख लिया कि सेक्शन 56 क्लॉज एफ में कोर्ट उस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। अब सेक्शन 57 में हमने ये सिचुएशन रखी कि एक सिचुएशन तो वो आ गई सेक्शन 56 क्लॉज एफ वाली कि जहां पर एग्रीमेंट इस नेचर का होगा कि उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती किसी बंदे को, ठीक है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये है कि एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी हमने उसके साथ कर रखा है और कोर्ट उसके नेगेटिव एग्रीमेंट या नेगेटिव पार्ट के लिए कोर्ट इंजंक्शन इशू कर सकती है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट के लिए इंजंक्शन कौन सी इशू करनी है? मैंडेटरी इंजंक्शन के, यानी आप ये करें।
तो उसके लिए तो हमने देख लिया कि कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 57, लेकिन उसके साथ एक परमानेंट इंजंक्शन आप उसी केस में मांग सकते हैं, ठीक है, कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव एग्रीमेंट है, उसको उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से कोर्ट उसको रोक सकती है, वहां पर वो परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। तो अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर एग्जाम्पल ये लिखी हुई है कि लेट्स से कि एक पर्सन ए है, वो क्या करता है कि एक होटल वाले से या किसी बंदे से वो एग्रीमेंट कर लेता है, दो तरह का टू फोल्ड एग्रीमेंट है कि भाई एक तो ये कि मैं 1 महीने के लिए आपके होटल में गाना गाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और एक नेगेटिव एग्रीमेंट वो साथ ये कर लेता है कि मैं इस लोकेलिटी में, ठीक है, आपके एक राइवल भी होटल है, वहां पर मैं गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है। अब उसने अपने आप को, पर्सन ए ने बाउंड कर लिया एक पॉजिटिव एग्रीमेंट में और एक नेगेटिव एग्रीमेंट में। अब यहां पर सिचुएशन ये है, सेक्शन ये कहता है कि हाँ, चूंकि ये पर्सनल सर्विस है तो सेक्शन 21 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसके अलावा सेक्शन 56 क्लॉज एफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत अब वो बंदा इनकार कर दे कि भाई मैं गाना नहीं गाता, तो कोर्ट उसको बाउंड नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, रेमेडी प्रॉपर होगी कि वो कंपनसेट कर देगा, डैमेजेस पे कर देगा, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी हमें नहीं मिलेगी। अब उसी के साथ अब इस एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट कि भाई मैं दूसरे किसी होटल, ये जो आपका राइवल होटल है, इसके लिए मैं गाना नहीं गाऊंगा। अब सेक्शन 57 ये कहता है कि कोर्ट एम्पावर्ड है, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि कोर्ट ये कर सकती है कि उस पर्सन ए को मना कर दे कि भाई आप राइवल होटल के लिए गाना नहीं गाएंगे। तो ये सिंपल इसके अंदर सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक दफा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए आप इसको देख सकते हैं। एक एग्रीमेंट है, दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक में आपने बाउंड कर लिया अपने आप को कि मैं फला काम करूंगा, दूसरे में आपने अपने आप को बाउंड कर लिया कि मैं फला काम नहीं करूंगा। अब अगर एट द टाइम आप अपने एग्रीमेंट से फिर जाते हैं तो वहां पर दूसरी पार्टी कोर्ट में जाती है और वो जाकर कहती है कि भाई इसको बाउंड करें, इसने जो कहा था कि मैं करूंगा, जो पॉजिटिव है, उसके लिए कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 57। दूसरी बात आप करेंगे कि इसने कहा था कि मैं ये फला काम नहीं करूंगा, इसको वो काम करने से रोक दिया जाए, परमानेंट इंजंक्शन, तो उसके लिए कोर्ट एम्पावर्ड है। कोर्ट अगर मुनासिब समझे एक्विटी के अंदर रहते हुए ये कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है सेक्शन 57 का और ये एक्सेप्शन है सेक्शन 56 की। तो उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ समझा पाया हूं आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।